बात हो रही है। इधर बीच आप जानते हैं पनीर का कितना मसला चल रहा है, लोग हाथ में टिंचर लेके घूम रहे हैं, तो उसका क्या सिनेरियो है? हेलो गाइस, नमस्कार, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली करने वाले हैं फूड टूर। जी हाँ, जैसे कि हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो होते हैं उनसे हम मिल के बात करेंगे, कैसे क्या कठिनाई आई उनके जीवन में और कैसे उन्होंने अपना ये बिजनेस शुरू किया, इसी के बारे में उनसे जानकारी लेंगे और उनसे वार्तालाप कर। जहाँ पे हैं प्रयागराज, इस जगह का नाम है कुंभ नगरी प्रयागराज। तो आइए हम प्रयागराज के एक ऐसे स्ट्रीट वेंडर से मिलते हैं जिन्होंने शवरमा खाने का और बनाने का नजरिया ही बदल दिया। अच्छा। तो मिस्टर अनंत भाई का स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो ये एक ऐसे इंसान है जो कि प्रयागराज में वेज शोरमा, जी हाँ की पनीर शोरमा बेचते हैं। तो भाई कैसे ख्याल आया और मतलब कैसे सोचा आपने? पहली बात तो हेलो एवरीवन, मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। तो क्या है कि मैंने देखा था कि प्रयागराज में चिकन शोरमा मिलता है, बट क्या है ना कि पनीर का शोरमा, मतलब कि वेज में पनीर शोरमा नहीं है। नहीं। तो मैं गया था दिल्ली घूमने आज से 4-5 महीने पहले। तो वहाँ मैंने देखा गया था जो कि वहाँ पे पनीर का शोरमा मिलता है। पनीर का शोरमा मिलता है। तो मेरे को लगा कि बहुत ही अच्छा गए थे जो अल्टरनेटिव उनके लिए चिकन छोड़ रहे हैं, अभी जस्ट वेज में खाना शुरू किया उन्होंने। तो उनके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव है कि उनको वेज में। वो दूसरी बात कहती है कि वेज वालों के लिए सोने पे सुहागा है। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि उनको ये जो और अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं वेज में। और वेज में क्या होता है ना कि आदमी रोल खाने का बहुत शौक होता है उनको, बट क्या ना वेज में वो ऑथेंटिक रोल नहीं मिलता। आपको पनीर रोल मिल जाएगा, नॉर्मल काठी रोल मिल जाएगा, बट वो शवरमा में जो सौंधापन जो फ्लेवर आता है वो फ्लेवर नहीं आता है, प्रॉपर तंदूरी वाला फ्लेवर नहीं आता है। मिसिंग है। तो मैंने कहा कि अपने प्रयागराज में लाते हैं इसको। तो फिर मैंने सोचा ठीक है इसको धीमे धीमे सेटअप करेंगे। तो फिर मैं एक्चुअली मैं सितंबर में गया था, सितंबर में गया था दिल्ली, सितंबर 2024 जी। ओके। वहाँ से मैं फिर कहते इलाहाबाद आया, तो मैंने भी रिसर्च किया यहाँ पे। देखा मैंने कि यहाँ पे मतलब कि पनीर शोरमा नहीं मिलता, शोरमा वेज में बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैंने कहा ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी है कि मैं ऐसी मार्केट में मतलब आगे बढ़ूँ कि जहाँ पे क्या है मैं ही अकेला रहूँ। हाँ, और फिर तो मतलब कि मोनोपोली की बात नहीं है, बट ये बात है कि मतलब कि आप पहले जब रहते ना शहर में, तो क्या होता है ना कि आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेट्स मूव आवर नेक्स्ट सेगमेंट। जी। हम ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखेंगे, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे कोई भी नए काम को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं होगा, या हम कोई स्टार्टअप की बात करते हैं तो हमारे मम्मी पापा ये स्टार्टअप करेगा, हराम खोर, पैसा डूब जाएगा। जी, तो उस नजरिए को आप कैसे देखते हैं? मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहा और कैसे? देखिए, माता पिता जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा जो भी काम करे सिक्योर करे। तो उनको क्या है ना, और इंडिया में तो ये माइंडसेट है कि कोई मतलब मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे हाई क्लास फैमिली हो, अगर आपका लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो सिक्योर्ड है। उसके नीचे वो प्राइवेट भी सेटिस्फाई कर दे कि वैसे पेरेंट्स तो नहीं सेटिस्फाई पाते कि आप अगर प्राइवेट करो तो चाहे आप प्राइवेट में आप करोड़ों कमा लीजिए। तो मेरे साथ बनाता वो जो है ना भैया, कहता था कि तुम अपना आराम से, मेरा ये रहेगी जल्दी देखिए। जब मैं दिल्ली गया था देखा मैंने वहाँ पे चीजें, फिर मैं कहते मतलब कि जब सॉरी ये थर्ड ईयर था मेरा जब मैं दिल्ली गया, ये थर्ड ईयर था मेरा। तो एग्जाम्स आने ही वाले थे मतलब मार्च में। अच्छा। तो मेरा प्लान था कि नहीं यार इसको करना है, एट एनी हाउ करना है मेरे। तो मैं फिर पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। मैंने पापा मम्मी को पहले नहीं बताया था शुरू कर। कितने इन्वेस्टमेंट किया था आपने? मैंने इसमें लग गया मेरे 65,000 रुपये, 65,000। 65,000 तो मैंने पहले चुप के सब काम किया है। दिल्ली से इलाहाबाद आया, फिर वो क्या कहते जो है कि अपने एक जॉब का बहाना देके मैं लखनऊ गया। फिर वहाँ जाके मैंने रिसर्च किया कि वहाँ पे क्या चीज़ मिलती क्या नहीं मिलता। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे वेज शोरमा बहुत कम मिलता है। हाँ, फिर मैंने मशीन पता की, मैंने लेबर पता की, कौन वर्कर मेरा कौन काम कर पाया, फिर क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है, इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे रोल बनता है, सब वहाँ देखा मैंने 2 दिन में। फिर जब मैं इलाहाबाद आया सारी रिसर्च करके यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ देखा कि इलाहाबाद में तो कोई ऐसा नहीं कोई चला रहा हो, मैं भी चला हूँ और मैं बोलूँ कि मैं ही पहला हूँ। तो ऐसा कोई नहीं था कि जो स्ट्रीट पे मतलब पनीर शोरमा खिला रहा हो, कैफेज में या क्लाउड किचन में, तो मुझे नहीं पता। अच्छा अनंत भाई, कठिनाइयाँ कितनी आई पब्लिक में, और फिर अभी गर्मी है, गर्मियों में और ठंडियों में कितनी? देखिए, आप अगर स्ट्रीट पे काम कर रहे हैं तो इट मीन स्ट्रीट इज इक्वल टू डिफिकल्टीज। स्ट्रीट का मतलब ये कि आप डिफिकल्टीज में काम कर रहे हो। आपको नहीं पता अनएक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, क्या बारिश आ गई, एक बार की धूप बहुत ज़्यादा है, हवाएं चल रही है, और उसके बाद लाइट चली गई, ठीक है, और फिर क्या है कि जाम लग गया, ट्रैफिक है तो उससे कस्टमर नहीं आते। तो 100 क्या मैं 1000 प्रॉब्लम है स्ट्रीट पे काम करने की। हाँ, देखिए मैं अभी आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ये पूरे आपके सेटअप को, पूरे तामझाम को बनने में कितना टाइम लगता है?
टाइम ये लगा था मुझे 10 से 15 दिन। 10 से 15 जी, मैंने कार्ड का ऑर्डर दिया, कार्ड बन के 10 दिन में, हाँ। फिर 1 दिन में स्टिकर लग गए, फिर मशीन सेट हो गई 1 दिन में, हाँ। फिर और बहुत सारे काम थे। लाइट का बोर्ड मैंने जैसे खुद से बनाया, हाँ। तो उसको बनाने में 2-3-4 दिन लग गया था। तो धीमे धीमे करते करते सेट हुआ था, मतलब 15-20 दिन पूरा सेटअप हो गया था। क्योंकि क्या है, मतलब 15-20 दिन इसलिए हो गया, मैंने मार्केट सब कुछ पता कर रखा हुआ था। अगर आप पूरा रिसर्च करोगे तो कम से कम 1 महीना लगेगा एक पूरा सिस्टमेटिक कार्ड बनवाने, प्रॉपर पूरा लाइटिंग वाइटिंग जोड़ के सब कुछ जोड़ के आपका टोटल 60,000 में हो गया। हाँ, चीज़ें मैंने वो सोचा कि अपने चैनल पर शुरू करते हुए धीमे धीमे अगर भगवान ने चाहा तो आगे फ्रेंचाइज पे। तो आपकी रेट की बात कर लेते हैं, जी। रेट लिस्ट आपकी क्या है? रेट लिस्ट है हमारे पास। देखिए 3 तरह के शोरमा रोल मिलते हाँ हैं। जी। 50 रुपये का रेगुलर पनीर शोरमा, हाँ जी। 60 रुपये का तंदूरी पनीर शोरमा और 70 रुपये का चीज़ पनीर शोरमा। अभी मैं और चीज़ें इसमें ऐड करनी है मेरे को, जैसे मशरूम रोल ऐड करना है, चाप का शोरमा ऐड करना है और आपका चीज़ कॉर्न स्वीट कॉर्न शोरमा ऐड करना है। जैसे शौरमा की बात हो रही है, जी। इधर बीच आप जानते हैं पनीर का कितना मसला चल रहा है, लोग हाथ में टिंचर लेके घूम रहे हैं, जी, सही तो बात। उसका क्या सिनेरियो है? देखिए मैं तो भाई उसको तो डेढ़ी वाली हाँ, 250 रुपये किलो मिलती है। 250। और जो लोग प्रयागराज में हैं उनको पता होगा कि कटरा में कचहरी है। हाँ। कचहरी में पीडीए बिल्डिंग है, वहाँ पे यदुवंशी डेयरी है। हाँ। तो कहीं तो मैं उसका वीडियो को कांटेक्ट भेज दूंगा, तो वहीं से लेता हूँ। वहाँ पे 250 रुपये किलो पनीर मिलती है, प्योर पनीर रहती है। आप मेरे कार्ड ये पे कभी भी वीडियो आ जाओ। स्पॉन्सर नहीं है यदुवंशी डेयरी से, इनका पर्सनल ओपिनियन है, जी, जी, जी। ये बता रहे हैं। ये मेरा टॉपिक। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे करते हैं। जी आपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा ही होगा, जी, देखा है। भांति भांति के शॉर्ट्स आते हैं। जी आते हैं। कई तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो रजनीगंधा का रोल आइसक्रीम बनाते हैं फिर डाल जी के, जी जी और कोई फेंटा मैगी बना रहा जी होता है। बना रहा हो तो सही बात और है। एक तो हमारे दिल्ली वाले चीचा हैं, हाँ। सिकंदर चचा, ठीक है, चाचा। वो बना रहे होते हैं बाबूजी के मसाले से पार्ले जी वाला ऑमलेट हाँ जी जी। और देखा है। ओरियो की पकौड़ी। तो उस पे आपका क्या मतलब, ये एक पब्लिसिटी देखिए ये तो सिंपल सी बात है, पब्लिसिटी इंटरेस्ट है। अब क्या कहते हैं जो है, देखिए पब्लिसिटी इंस्टेंट करने के लिए मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। और मैं भी लिया ओरियो का शोरमा, हाँ, ठीक है? ओरियो का हाँ, शोरमा, स्टिंग वाला शोरमा। स्टिंग वाला हाँ, ठीक शोरमा। है। तो वो क्या है ना कि वो सिर्फ जस्ट फॉर हाइप, हार्ट अटैक शोरमा। हार्ट अटैक शोरमा। हाँ। ये अनंत भाई का झंझनाता शोरमा रोल आ चुका है। ज़्यादा तीखा नहीं, आपने अकॉर्डिंगली आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हो। इसका रेट है 50 रुपये। तो खा के देखते हैं। मतलब ये अपने टेस्ट को जस्टिफाई कर रहा है। मसाले बहुत अच्छे हैं, ना कम ना ज़्यादा, सभी चीज़ों का एकदम प्रॉपर बैलेंस दिया गया है इसमें। वेरी गुड आनंद भाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया आपका शौरमा। और इस शौरमा को मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8। अब 8 इसलिए क्योंकि भैया ने मेरे से ऑफ कैमरा पूछा, 8 इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होती। अगर कोई